नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उनका जो सबसे पहले उन्होंने आदेश केंद्र सरकार से पास कराया तो उन्होंने ये कराया कि लोग कितना भी कहें कि देश गरीब है, इतना गरीब नहीं है कि जवान लड़का जो शहीद हो जाए सरहद पे देश के लिए, उसको अपनी देहरी पे ना वापस भेजा जा सके। आप लोगों का काम क्या है? अब आप लोग अखिलेश यादव के लिए किस तरह काम कर? देखिए, आप देखिए, कोई मीडिया लाहौर पहुंच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया था। पहुंचे थे कि नहीं? सच्चाई क्या थी? सारी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है देश में। 4 साल के अग्निवीर कर दिया, पेंशन नहीं मिले, कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कम से कम 100 IPS अधिकारी फंस जाएंगे अगर अरविंद दुबे मुंह खोल देगा तो। और जब वो खड़े होके बोलता है कि ये देखिए सूखी रोटी और ये देखिए पानी वाली दाल, तो आप उसको घर भेज देते हैं। हमारे यहाँ कपड़े धोने वाले जवान अलग हैं, सफाई करने वाले अलग हैं, खाना बनाने वाले अलग हैं, हथियार रिपेयर करने वाले अलग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये अखिलेश यादव की आर्मी है और ये सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम जो आर्मी से रिटायर्ड अपने अपने पदों से रिटायर्ड होकर इन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। और ये आप देखते होंगे जब आप अखिलेश यादव की रैली देखेंगे, कोई कार्यक्रम देखेंगे तो ये अखिलेश यादव से पहले पहुँचते हैं और इनसे जानेंगे कि पहले पहुँचते तो क्या क्या आप लोगों पर जिम्मेदारी होती, क्या क्या देखते हैं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरी आत्मीयता का है। और आत्मीयता का इसलिए है कि वैसे तो अब जनमानस बहुत जागृत है, जानता है, फिर भी बताना चाहूँगा कि इस देश में सैनिक जहाँ शहीद होता था वहीं पे उसको या तो दफना देते थे या जला देते थे, जैसी जैसी धार्मिक उसकी मान्यता हो और व्यवस्था हो। जब एक किसान का बेटा दिल्ली पहुँचा और रक्षा मंत्री बना तो जिसके घरों के बच्चे फ़ौज में जाते हैं और पेटियों में शहीद होके आते हैं, वही ये दर्द समझता है। ये हमारे परिवारों में भी लोगों को समझ में आया कि अपने ही अपने होते हैं। तो जब एक किसान का बेटा नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उनका जो सबसे पहले उन्होंने आदेश केंद्र सरकार से पास कराया तो उन्होंने ये कराया कि लोग कितना भी कहें कि देश गरीब है, इतना गरीब नहीं है कि जवान लड़का जो शहीद हो जाए सरहद पे देश के लिए, उसको अपनी देहरी पे ना वापस भेजा जा सके। अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेके, अपनी धर्मपत्नी से, अपने बाल बच्चों से, रिश्तेदारों से मिल के और अपनों के कंधे पे गंगा जी ना जा सके, इतना देश गरीब नहीं है। दूसरी बात, फ़ौज ने हमेशा ये माना है कि जो भी फ़ौजी हमारे पास है वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। वो इस वादे के साथ हमारे साथ जुड़ा है कि हम आपके माध्यम से आपके हर हुक्म की तामील करेंगे और आपके कहने पे अपनी जान भी दे देंगे। बस थोड़ी सी निवेदन ये है कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप, मेरे बाल बच्चे पीछे अनाथ न रह जाएं। उनका भरण पोषण, शिक्षण, उसकी जिम्मेवारी ले। फ़ौज ने ये हमेशा जिम्मेवारी निभाई है, कुछ समय से छुटक गई है, वो बात अलग है। सैनिक प्रकोष्ठ में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। शरद शरण जी कर्नल के पद से आप रिटायर्ड हुए जी। अब अखिलेश यादव को मैं देखता हूं कि जिस कार्यक्रम जहां पहुंचते हैं अखिलेश यादव, वहां आपकी ये फौज जो है, ये जो आर्मी है, ये पहुंचती है। तो आप लोगों का काम क्या है? अब आप लोग अखिलेश यादव के लिए किस तरह काम कर रहे हैं? पहली बात तो हम में से कुछ लोग रिटायर्ड हैं और कुछ लोग स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होके आए हैं। मैंने भी बीच में छोड़ी है और छोड़ी इसलिए है कि हमारे घर परिवारों को नेताजी ने जो कुछ दिया, समाज में नाम दिया, रास्ते दिए, बाल बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, कहीं ना कहीं रास्ता बनाया, तो एक वक्त आया कि जो पीढ़ी की ये समाज के बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, व्यवस्था में आए हैं, उनको अपने परिवारों को सेट करते करते कहीं ना कहीं इस बात की अनुभूति हुई है कि सामाजिक जिम्मेवारियां उनके कंधे पे भी हैं। ईश्वर ने उनको मौका दिया है कि अपने परिवार के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, तो वापस पलट के जाओ और जिस समाज से तुम उठ के आए अब उसके कल्याण के लिए भी कुछ करो, उनको मजबूत करने के लिए कुछ। बीच में नौकरी छोड़ दी? जी जी। नेताजी से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो जो पीडीए के नौजवान हैं उनके ऊपर ये दबाव आया, कहीं ना कहीं अब वो वापस समाज के लिए अपनी लड़ाई को लेने चले। तो मेरा मानना है कि पीडीए के समाज के जो बच्चे सरहद पर जाके देश की रक्षा कर सकते हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी है सबसे पहले समाज की रक्षा के लिए अगली पंक्ति में खड़ा होना। हम में से बहुत लोगों ने सेवानिवृत्ति लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया, एक अपना संगठन खड़ा करने का प्रयास किया और जो फ़ौज की हमारी अनुशासित और संगठनात्मक व्यवस्था में दिशा निर्देशों पर बहुत ही रणनीतिक तरीके से जो ठहराव के साथ काम करना है, जहाँ कोई फोटो, बैनर, माला, मैल, पोस्टर, कोई इसकी कोई स्थान नहीं है, उस गंभीरता के साथ पीडीए के शिक्षित लालों को लगना है और इसी मर्यादा के साथ हम लगे हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है,
वो 8 साल मिलिट्री स्कूल में रहे हैं। सुबह 4 बजे से उठ के और रात के 10 बजे लाइट्स आउट के बीच में जितना शारीरिक श्रम होता है, देश में मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री जो राष्ट्रीय क्षितिज के नेता हैं, उसमें आज भी वो देश के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को वर्दी में इस कष्ट को उठाने के लिए भेजा। क्या नाम होगा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक सार्जेंट सिंह यादव हूँ, एयरफोर्स से हूँ। तो रिटायर्ड हैं या फिर आपने भी नहीं, सेवानिवृत्त? 17 साल पहले हमने जॉब छोड़ दिया। अच्छा, आपने जॉब छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में अब सैनिक प्रकोष्ठ में हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? क्योंकि अब जो इस समय दौर है, दूसरी तरफ जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्र भक्त तो हम हैं, राष्ट्र के लिए, सैनिकों के लिए, सबके लिए काम तो वो कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सैनिक से बड़ा और किसान से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। अब कहने के लिए तो हर लोग कहते हैं, ठीक है। अब अग्निवीर का जैसे हम लोग, जैसे पहले क्या व्यवस्था थी कि हम लोग जाते थे, जॉब करते थे, पेंशन करके आते थे फुल। अभी सरकार क्या कर रही है, सैनिक वाले सोच रही है, बता रहे हैं। और 4 साल की योजना अग्निवीर का, उन बेचारों को क्या मिलता है? कुछ 4 साल बाद जाते हैं, 4 साल में चले आते हैं, न इधर के न उधर के, कोई उनको देखने वाला नहीं है। बीच में अगर शहीद हो जाते हैं तो भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं उनके लिए बनी हुई है। सैनिक का सम्मान तो इस सरकार में ही बढ़ा है। देखिए पाकिस्तान कांप रहा है, कहते हैं कि थर 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 कांप रहा है। देखिए, ये सब गलतफहमी है। आप रोज़ देखिए, जाइए दिल्ली एयरपोर्ट पर, रोज़ देखिए, रोज़ जवान शहीद होकर आ रहे हैं वहाँ पे, रोज़ आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कभी पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था देश के इतिहास में। जितने लोग हमारे शहीद हुए हैं, इस तरह का आंकड़ा निकाल के देखेंगे आप, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो और इस गवर्नमेंट का आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, इतना शहीद कभी नहीं हुआ है। ये लोग छुपा रहे हैं, आंकड़े को छुपाते हैं। आप देख लीजिए, जंगला में देख लीजिए, हमारे जो अहरी का वहाँ पे स्तंभ था उसको तोड़ दिया गया, चाइना ने कब्जा कर लिया। और ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, हर चीज़ को छुपा रहे हैं। तथ्य को छुपाना इनका काम है और गुमराह करना इनका काम है। मीडिया के माध्यम से वो दिखाना कि लाहौर तक कब्जा हो गया है। अब देखिए, कोई मीडिया लाहौर पहुँच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुँच गया था। पहुंचे थे कि नहीं? सच्चाई क्या थी? सच्चाई देखिए सामने। आपके तमाम लोग होंगे, आपके जान पहचान वाले। सच तो यही है कि हम जहाँ थे वहीं पे थे, लेकिन मीडिया को पता नहीं अब कहाँ से फीडबैक मिल रहा था, कहाँ पहुँची थी। जब तक सरकारी व्यवस्थाएं जो हमारे यहाँ अधिकारिक लोग हैं, वो जब तक नहीं बोल देते कि हम कहाँ पहुँचे थे, तब तक सब कुछ मिथ्या है। ऐसे तो कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह के भ्रम फैलाने के लिए मीडिया पर। सब पेड मीडिया है, मान के चलिए। आज के दौर में सभी लोग, जितने भी नेशनल चैनल हैं, नहीं कहना चाहिए, फिर कहना पड़ा मजबूरी में, उल दिखा कहाँ है। हमारा जो मुद्दा है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सारे मुद्दे भटक गए हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं शिवपूजन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। आप भी सेवानिवृत्त? मैं नौसेना से 36 साल मतलब सेवा करके रिटायर्ड हुआ हूँ। समाजवादी पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ ज्वाइन करने का कैसे मन आया? देखिए, सबसे बड़ा समाजवादी सैनिक ही होता है। वहाँ हम कैसे रहते हैं, भाईचारे के साथ क्या खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उससे बड़ा समाजवादी कोई होता ही नहीं है। तो एक सैनिक जब फौज में जाता है तो उसकी ट्रेनिंग ही समाजवाद से शुरू होती है। तो इसलिए हमने समाजवादी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है या आपकी कुछ? हम देश सेवा के लिए के साथ समाज सेवा के लिए आए हैं। कास्ट का मतलब ही नहीं उठता है। 36 साल आपने देश सेवा की और समाज सेवा बाकी के लिए जीवन समाज के लिए, पीडीए के लिए समर्पित है। आपका परिचय क्या है? मैं विजय कुमार, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ लखनऊ। लखनऊ से हैं। जी। तो ये मैं वही पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का, समाजवादी पार्टी में कहाँ से ख्याल आया कि समाजवादी पार्टी में चला जाए? सबसे ज़्यादा भला मैंने देखा है, और आप लोग भी देख रहे होंगे, कि समाजवादी पार्टी के साथ ही सैनिक, देश के सैनिक सुरक्षित हैं। इसके अलावा कोई भी ढिंढोरा सब पीट रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है देश में। 4 साल के अग्निवीर कर दिया है, पेंशन नहीं मिलेगी, कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जी, समाजवादी पार्टी के साथ है। आपका क्या परिचय होगा सर? मैं कैप्टन BL सिंह, आर्मी से रिटायर्ड। मैं नेताजी के विचारों से हम लोग सहमत होते हुए, जो नेताजी ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी सैनिकों के लिए किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। पहले जो सैनिक कहीं भी हो गए, किसी स्थान पर मर गए, पिट गए, कुछ कोई सुनने वाला नहीं था। निगम की बताइए, रोजगार की व्यवस्था जो और जो रोजगार की बातें हुई, जितने भी निगम, जितने जो कुछ भी है, इन्होंने किया, नेताजी ने सैनिकों के लिए किया, और आज तक कोई किया नहीं। और सैनिकों के जो घर पर पार्थिव शरीर जा रही है, आ रही है, जो उन्होंने किया, सब हम लोगों को जितनी सुविधाएं नेताजी रक्षा मंत्री होते हुए दिया, आज तक कोई भी नहीं दिया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने उनसे प्रभावित होकर के नेताजी से आज हम लोगों ने ये किया, ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी। मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इस समय वो राष्ट्रवाद के रथ पर सवार है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और वो कह रहे हैं कि सैनिकों का सम्मान सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कर रही है।
सैनिकों को उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है कि जब मर्जी, जब उधर से गोली आए, उधर से एक आए, इधर से 10। देखिए, सैनिकों को फ्री हैंड की कहावत ये तो है कि फ्री हैंड दे रखे हैं, लेकिन जो दिए हैं उनको सब पता है और सब कुछ देखा हुआ हो रहा है। जब भी कोई चीज़ होती है, जब सैनिक कभी अच्छे पोजीशन पर आते हैं तो उस समय ही हाथ खींच लिया जाता है। सैनिकों को आज जो भी जिस तरह से सैनिक का बढ़ावा होता है, अब 4 साल का अग्निवीर ला दिए, अग्निवीर ला करके उनका न ट्रेनिंग, जब तक ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग पूरा करके जब तक कर नहीं पा रहे हैं, उसके पहले ही अब वो वापस घर पर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो आप भी सेवानिवृत्त हैं या सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त रिटायर्ड हैं? तो क्या लगता है कि आपको जिस तरह से ये जो सरकार चल रही है, आपने समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की, तो सरकार तो आजकल राष्ट्रवाद के रथ पर सवार है और वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो भाजपा क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी क्यों चुनी? नहीं, भाजपा जो कहती है ठीक उसके उल्टा करती है। हम लोग समाज के प्रति समर्पित है और समाज जो है, समाजवाद ही जो है, सैनिकों का जो विचार है, रहन सहन है, सब समाजवादी विचारधारा से मिलता है, इसलिए हम लोग समाजवादी विचारधारा और समाज से जुड़े हुए हैं। सर एक चीज़ बताइए, जानना चाहते हैं कि खूब मामला एक उठा था, आपको भी याद होगा, तेज बहादुर यादव सैनिक थे, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्होंने खाने में कहा कि जली हुई रोटियां, दाल। तो अब आप लोग कर्नल रहे हैं, तो सच्चाई क्या है वहाँ की? आपने बहुत मौजूद सवाल पूछा है आज के वक्त में, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके समझा सकता हूँ। और आप जो कई बार हमारे साथियों से सवाल रोजगार पे और रिक्रूटमेंट पे फौज के पूछा है, उससे ये कनेक्टेड है, तो मैं दोनों पक्ष पे कुछ समय आपका लेना चाहूँगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे पूजनीय आदमी है कानपुर का अरविंद दुबे। कम से कम 100 IPS अधिकारी फंस जाएंगे अगर अरविंद दुबे मुंह खोल देगा तो। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत डर लग रहा है कि उसकी गाड़ी कब पलट जाएगी नहीं पता, क्योंकि अगर उसकी गाड़ी नहीं पलटी तो कम से कम 100 IPS ऑफिसर जाएंगे, अखिलेश दुबे के। जी। और अगर 100 IPS जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि वो चेन कहाँ तक जाती है। जिस तरीके से एक लेखपाल के पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं, जिस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके रोजगार और हमारे रोजगार में क्या फ़र्क है। अब आ जाइए तेज प्रताप की वो सूखी रोटी और पानी वाली दाल। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो चौराहे पे नाके पे पुलिस वाले ड्यूटियाँ करते हैं, पुलिस की गाड़ी से इनका खाना और इनका चाय उनके चौराहे पे पहुंचनी चाहिए। क्या आपने आप नौजवान हैं, क्या आपने कभी देखा है कि किसी चौराहे पे पुलिस वाला उनकी गाड़ी से उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, उनका खाना बांट रहा हो? आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो विधानसभा के पीछे का VIP एरिया है, वहाँ खाकी रंग की पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के यहाँ जो गार्ड पे पुलिस वाले लगे, उनका खाना जरूर देखा होगा आते हुए। तो ये इनके यहाँ काम करने का तरीका है। और जब भी ये तरीका आगे बढ़ता है तो पुलिस में जो व्यवस्था है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन सेना में बिल्कुल क्लियर है। जब आप किसी जवान को रिक्रूट करते हैं तो आप उसके अंदर पहले स्वाभिमान, सम्मान और आत्मबल की ताकत पैदा करते हैं, और जब आप वो ताकत पैदा करेंगे तो वो किसी भी तरीके के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसकी आत्मा और रूह में वो शक्ति आ जाती है। और जब वो खड़े होकर बोलता है कि ये देखिए सूखी रोटी और ये देखिए पानी वाली दाल, तो आप उसको घर भेज देते हैं। लेकिन 100 IPS जहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पे मीडिया को सीधा हुक्म है कि इस मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस देश में 2 नियम हैं। जो अनुशासित सैनिक है, जो देश के लिए जान लेता है, अगर वो कैमरे पे भी आ जाए तो उसको घर भेज दिया गया और इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसका बेचारे जवान लड़के का देहांत हो गया। वो जिस स्थिति से निकला होगा हम आप जानते हैं। ये एक उदाहरण तो मीडिया में आया है, लेकिन पुलिस का मैंने साथ में उदाहरण दिया। अब आजकल एक मौजूद मुद्दा है, लगातार बात चल रही कि अग्निवीर इतना गुलाबी इतनी अच्छी स्कीम है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपने अगर कहीं पुलिस की गाड़ी में खाने के डब्बे जाते होंगे देखे होंगे, तो अधिकारियों और मंत्रियों के निवास में जो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ देखे होंगे। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी चौराहे पे जो पुलिस वाला ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा है? धुलवाए जाते हैं ऑफिसरों के, जो है बीवी बच्चों के। मैं समय देंगे इस पे बोलने का, 2 मिनट समय देंगे? मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। भारतीय सेना जो कैंटोनमेंट के अंदर है, उसके अंदर हर ट्रेड का आदमी है, वो अपने आप में एक शहर है। हमारे यहाँ कपड़े धोने वाले जवान अलग हैं, सफाई करने वाले अलग हैं, खाना बनाने वाले अलग हैं, हथियार रिपेयर करने वाले अलग हैं, जो मिस्त्री का जो सीमेंट का काम करते हैं वो अलग हैं, जो लोहे के मिस्त्री हैं वो अलग हैं, जो कारपेंटर हैं वो अलग हैं। कैंटोनमेंट अपने आप में एक शहर है, उसमें पानी की डिपार्टमेंट अलग है, बिजली की सप्लाई का डिपार्टमेंट अलग है। तो आपके पास नगर
पालिका से लेकर के सचिवालय के अंदर जितने भी विभाग हैं, भारतीय सेना के कैंटोनमेंट के अंदर सारे विभाग होते हैं और कैंटोनमेंट अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होती है। वहाँ पे कपड़े लत्तों का सिस्टम अलग है, दाल चावल रोटी की सप्लाई का अलग है, उसको पका के देने वाला अलग है और खिलाने वाला अलग है। तो यस, हमारे समाज में, संस्कार में, हमारे परिवार में जीविकोपार्जन के लिए जो जो काम होता है भारतीय सेना के अंदर वो हर काम होता है और हर काम के लिए उसके लिए आदमी है। लेकिन मैं एक बात जब आपने कही है तो मैं जानता हूँ आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देश में एकमात्र वर्दी वाला ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी है जहाँ पे आपने अपने बचपने में सुना होगा कि एक सोने की चेन गले में पहनने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल ने किसी से गिफ्ट ली थी तो वो नौकरी से निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप आईपीएस छोड़ दीजिए, कोई पीपीएस और पीसीएस अफसर बता दीजिए जो नौकरी से बर्खास्त किया गया हो। ये भारतीय सेना के मूल्य हैं और भारतीय सेना के मूल्य सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम स्थिति में है। उस पर किसी तरह का सवाल उठाने की स्थिति में कम से कम कोई विभाग और कोई नागरिक नहीं है। हमें इसी बात का गर्व है, यही हमारा आत्मबल है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सैनिक प्रकोष्ठ है समाजवादी पार्टी के, यानी अखिलेश यादव की सैनिक ये हैं और सेना है ये अखिलेश यादव की, जो अब इन्होंने जैसे बताया कि ये गांव में जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं और पीडीए जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है, पीडीए के साथ जोड़ रहे हैं। और ये सारी जो तैयारी है वो 2027 की तैयारी है और 2027 में सरकार बनाने का इन लोगों ने संकल्प लिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।